नमस्ते। अभी सुबह के 3:30 बजे हैं और मैं लगभग 15 मिनट पहले उठी हूँ। तो फिर जो प्रेयर्स वगैरह करनी होती है, मतलब हर बंदे का होता है सुबह उठ के अपने जो करना चाहे। जनरली सब लोग थोड़ा बहुत प्रेयर वगैरह कर ही लेते हैं। तो उसके बाद पानी से मैं मुंह धोती हूँ, फेस वॉश नहीं यूज़ करती हूँ सुबह सुबह। अभी जैसे समर्स हैं और मेरी प्रकृति के हिसाब से मैं अभी नॉर्मल पानी ही पीती हूँ, जो रूम टेम्परेचर का होता है। गर्म पानी नहीं पीती हूँ। जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है तो मैं ल्यूक वार्म वाटर पीती हूँ, नहीं तो अभी नॉर्मल पानी। पानी वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर मैं कुछ भजन वगैरह सुनती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा मुझे मतलब एनर्जी मिलती है पूरे दिन काम करने की। और उसके बाद लगभग 4:15 बजे हैं और कमल जी उठ चुके हैं। कमल जी सुबह त्रिफला लेते हैं, लेकिन अभी थोड़ी ज़्यादा गर्मी है तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे पानी दे दो थोड़ा ठंडा मिक्स करके, और उसके बाद मैं त्रिफला वगैरह लूँगा। उसके बाद जो झाड़ू होता है नीचे वाले फ्लोर पे वो मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। जब तक मैं इधर काम कर रही थी, कमल जी की ये पहली चाय चढ़ गई है गैस पे। अब उन्हें किसी को बोलना भी नहीं पड़ता, जाके खुद ही बना लेते हैं अगर नहीं बनाऊँ तो। आपको भी चाय पीनी है तो आ जाइए हमारे घर। एक्सरसाइज मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ अब। थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ जिसमें अनुलोम विलोम, और उसके अलावा थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करती हूँ, या प्राणायाम भी करती हूँ थोड़ी देर। इसके बाद मैं थोड़ा सा सूर्य नमस्कार 6 सेट करती हूँ, मतलब 6 साइड राइट से, 6 बार राइट से और 6 बार लेफ़्ट से करती हूँ। और अभी मैं सिर्फ सूर्य नमस्कार ही कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ मंथ पहले मुझे स्लिप डिस्क हुआ था ज़्यादा वेट उठाने की वजह से। तो अभी सूर्य नमस्कार करने लगी हूँ, जिसकी वजह से अभी तो बीच में छोड़ दिया था सब कुछ, तो वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब धीरे धीरे करके फिर से ट्रैक पे आ रही हूँ। तो कुछ टाइम से सूर्य नमस्कार शुरू किया है। तो ये एक्सरसाइज ऐसी है, ये योग ऐसा है जिसमें 12 आसन होते हैं, और ये मतलब बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप करेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपका स्टेमिना बहुत बढ़ जाता है, आप में अलग सी एनर्जी आपको लगती है। तो मैं 6-6 सेट करती हूँ सूर्य नमस्कार। उसके बाद जैसे 5 बजे तक जनरली मैं बुक वगैरह पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं वो काम करके फिर जो पोछा वगैरह का काम है वो करूँगी। और एकदम 100% फिक्स नहीं होता कि कौन सा काम पहले करना है कौन सा काम बाद में करना है। जो काम घर में ये होता है कि आपका हर रोज़ का अलग अलग वो हो जाता है, कभी कोई काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कोई काम। और अभी 5 बजे के करीब कमल जी का अपना बाहर ये पानी डाल के फिर वाइपर चलाते हैं, ऐसे पानी डाल के छोड़ नहीं देते। आप लोगों में से कुछ लोगों ने लिखा था कि सिर्फ पानी डालते हैं, तो वाइपर भी उसके बाद चलाते हैं। और 5:10 हो रहे हैं और हम लोग अपना मजदूरी के लिए तैयार हैं। और पोछा जैसे मैं ऊपर फैलाती हूँ तो मैं लाना भूल गई थी, तो फिर मैं ऊपर वाले फ्लोर पे पहले ही लगा लूँगी। अभी बाहर अंधेरा ही है। तो मैं बालकनी से इसलिए शुरू करती हूँ क्योंकि उस समय लोग उठे नहीं होते सुबह के टाइम में ज़्यादा। तो फटाफट से बाहर का जो भी काम होता है वो हम लोग अंधेरे में ही कर लेते हैं। जब रात को या दिन में आंधी आती है तो उस दिन मतलब कमल जी फिर झाड़ू लगाते हैं पहले। और जैसे कि रात को अगर आंधी आ जाती है फिर बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है तो उन्हें झाड़ू लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर ऐसे ही पोछा मार देती हूँ, क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर उतना गंदा होता नहीं है, क्योंकि इस पर ज़्यादा हम लोग आते जाते नहीं हैं इसलिए।
और पोछा लगाने में मैं माइक्रोफाइबर ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है पानी, तो इस फर्श पे निशान नहीं रहता। क्योंकि दूसरा पोछा सब कुछ लगा के मैं देख चुकी, कोई भी पोछा काम नहीं करता। इवन कि वो जो हैंडल वाला मॉप होता है वो भी मेरे पास है, लेकिन वो भी काम नहीं करता इस पर, क्योंकि पानी के निशान जैसे हल्के से रह ही जाते हैं, उतना अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करता पानी को, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये अलग अलग साइजेज़ में आता है माइक्रोफाइबर, घर की क्लीनिंग के लिए मुझे सही चीज़ लगती है। जब मुझे फ़र्स्ट फ्लोर करना होता है तो फिर फर्स्ट फ्लोर से लेकर नीचे तक की सीढ़ी का पोछा लगाती हूँ, और जब सेकंड फ्लोर करती हूँ तो सेकंड फ्लोर और साथ में ऊपर से नीचे तक की सीढ़ी का पोछा लगाती हूँ। और छत वाली जो सीढ़ी है उसको सिर्फ हफ्ते में 2 बार करती हूँ। तो ये तो मेरा, जैसे कि मैं अभी जो भी कर रही हूँ क्लीनिंग, ये मैं डेली का इतना करती हूँ, और थोड़ा बहुत और होता है इसके अलावा भी, तो ये डेली का रहता है। इसके अलावा अगर कुछ और क्लीनिंग होती है तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। और ये कमल जी की दूसरी चाय, उनको तो जैसे ही मौका मिलता है चाय बना लेते हैं। और उसके बाद जो ये माइक्रोफाइबर जिससे मैं पोछा लगा रही थी, उसको मैंने थोड़ा सा सर्फ से साफ़ करके, जो गेट होता है मेन गेट वगैरह, इसको मैं डेली पोंछ लेती हूँ, ताकि जो धूल होती है वो गेट पे अच्छी नहीं लगती है। तो जो इंडिविजुअल हाउस होता है उसमें जनरली लोग करते हैं ऐसे। फ्लैट वगैरह में थोड़ा ये आराम रहता है कि एक ही मतलब गेट होता है, बाकी मतलब इतना ज़्यादा धूल नहीं आती होगी, क्योंकि मेरी सिस्टर्स वगैरह फ्लैट में ही रहती हैं, तो उन लोगों का ये टेंशन हटी रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि सारा धूल मतलब मेन गेट पे अटकती है, तो इसलिए गेट थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है सुबह के टाइम साफ़ करना, पोंछना, सीढ़ी वीढ़ी। ये तो मेरे ख्याल में दिल्ली में जितने भी जो इंडिविजुअल हाउस वाले हैं तो सबका ही इसी टाइप का रूटीन होगा, कि बाहर की सफाई, गेट पोंछना, ये सब तो हो ही जाता है सबका ही कॉमन, मतलब जिस टाइप का घर होता है उस टाइप की कॉमन सफाई हो जाती है। उसके बाद जो इधर वाला गेट है, टाइल्स है इधर जो बाहर लगी हुई है एंट्री वे पे, तो ये टाइल मैंने इसलिए इधर लगवा रखी है क्योंकि पहले जब यश के पास साइकिल हमने दिलाई थी उसे, तो वो साइकिल से पूरे दीवारों में ऐसे ठोकर लगाता रहता था, घर में ही साइकिल चलाने लग जाता था, जबकि घर में इतनी कम जगह है तो भी। तो फिर साइकिल तो मैंने उसकी बेच दी नए में ही, क्योंकि दुखी करता था, गली में भी ऐसे चला के और एक टायर पे चलाने लग जाता था और गिर जाता था, तो इसलिए बेच दिया। और टाइल हमने इसीलिए ये वाली लगवाई थी। तो आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था ये टाइल है, ये वॉलपेपर है, तो ये टाइल है। दोनों गेट और टाइल्स वगैरह साफ़ करने के बाद वॉश बेसिन वैसे साफ़ ही रहता है, क्योंकि इसको हम लोग डेली दिन में पता नहीं कितनी बार साफ़ करते हैं, तो जो सर्फ से साफ़ कर लेती हूँ मैं, और सर्फ से ही इस वॉश बेसिन को कर देती हूँ डेली बेसिस पे। और ये नीचे जो प्लांट्स वगैरह इन सबको डेली पोंछना होता है, क्योंकि धूल पड़ जाती है। और वॉश बेसिन को हफ्ते में 1 बार, अगर लगता है ज़्यादा गंदा हो गया तो दूसरे स्क्रब से साफ़ कर देती हूँ। 6 बज गए हैं और ये पोछा धो के मैंने रख दिया, अब जब ऊपर जाऊँगी तो ले जाऊँगी। और इसके अलावा जो डेली के कपड़े होते हैं, जैसे यश के कपड़े, यश तो जैसे मेरे बाद नहाता है तो वो तो बाथरूम में टांग के आता है, और वो डेली के कपड़े मैं डेली धोती हूँ। तो इसके लिए मैं जेंटल यूज़ करती हूँ। ये लिक्विड डिटर्जेंट है। ये आप लोगों में से किसी ने पूछा था मुझसे, तो मैं मैसेज का रिप्लाई करना भूल गई। तो इसमें कपड़े थोड़ी देर सोक करके छोड़ देती हूँ, और ये हाथों के लिए थोड़ा माइल्ड होता है, तो इसलिए। और बाथरूम में जैसे कि बाथरूम में कमोड, वॉश बेसिन और मिरर, ये सब मैं, और नीचे का जो फ्लोर होता है ये मैं डेली साफ़ करती हूँ, नीचे का बाथरूम। ऊपर के बाथरूम की सफाई मेरे हस्बैंड करते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार कर देते हैं, क्योंकि ऊपर का बाथरूम हम इतना यूज़ नहीं करते। तो ऊपर 3 बाथरूम है, मतलब हर फ्लोर पे और छत पे। नीचे का मैं डेली करती हूँ। और जो नीचे की कमोड वगैरह की सफाई है, इसको भी मैं ये जेंटल से साफ़ करती हूँ। हफ्ते में 1 या 2 बार हार्पिक यूज़ करती हूँ। और लेकिन बाहर जैसे सीट और इसके कवर वगैरह के लिए मैं जेंटल ही यूज़ करती हूँ, कि थोड़ा माइल्ड रहता है। उसके बाद जो बाथरूम की वॉल टाइल्स हैं, वो पहले मैं हफ्ते में 1 या 2 बार कर लेती थी, लेकिन अभी 10-10 दिन हो जाते हैं, क्योंकि अभी कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, सारा काम हम लोग खुद ही करते हैं। तो अभी उतना गंदा नहीं होता। अगर हाँ ज़्यादा गंदा लगता है मुझे तो फिर उसको मतलब उस हिसाब से कर देती हूँ क्लीन। और बाथरूम का फ्लोर क्लीन करने के लिए भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ, जेंटल लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ कर रही हूँ, और इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात है, हाथों के लिए माइल्ड होता है। और ये कोई स्पॉन्सर वगैरह वीडियो नहीं है, मैं तो खुद ही ख़रीद के लाती हूँ अपने पैसों से तो ये मुझे मतलब यूज़फुल लगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। और
फ़र्श वगैरह जो मैं साफ़ करी हूँ ये स्कॉच ब्राइट वाले स्क्रब से साफ़ करी हूँ, हैंडल वाले से। अब बचा है वॉश मशीन और मिरर, ये साफ़ करके फिर कपड़े धो के फिर मैं नहाती हूँ। 6:30 बज चुके हैं और कपड़े मेरे धुल चुके हैं, नहा चुकी हूँ मैं। अब छत की तैयारी, ऊपर छत पे जाने की। सही में कैमरा लेके एक एक काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और लोग तो करते हैं लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं है, तभी जैसे तैसे मतलब शूट कर लिया व्लॉग। ये ऊपर कमल जी ने भगवान वाले रूम की सफाई कर ली है तब तक, जो उनका मंदिर का बर्तन होते हैं, और रूम में पोछा मारना भगवान वाले रूम में। और ये किचन में आज लाइट कमल जी ने दूसरी चेंज कर दी है। और ये जो है स्लैब ख़राब हो रखा है, पहले हमने रेंट पे दे रखा था। पूजा के बाद मैं दिया इधर रख देती हूँ क्योंकि अनअटेंडेड रहता है रूम में, तो वो सही नहीं है। मैं नीचे जा रही हूँ तो फिर कमल जी को मैं सोचा कि बोलते चलूँ कि सब्जी काट देना आके, क्योंकि सब्जी तो कमल जी काटेंगे। इधर कमल जी अपना जो उनका कुछ काम है वो अपना कर रहे हैं। ओए छुटकू, उठ जाओ। यशु, आज ये मॉर्निंग रूटीन डिटेल में शूट कर रही हूँ। तो ब्रश जो है मैं नहा के पूजा वगैरह करके आती हूँ तब उसके बाद करती हूँ। और मैं ये टूथ पाउडर जो है विको का ये यूज़ करती हूँ। उससे पहले भी कुछ मंजनी टाइप का यूज़ करती थी, क्योंकि टूथपेस्ट वगैरह पे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं होता। तो मैं ये मंजन यूज़ करती हूँ। हाँ, लेकिन अगर कहीं बाहर जाती हूँ दिल्ली से तो फिर मैं टूथपेस्ट ही यूज़ करती हूँ, और ये तब तक सो ही रहा है। और बाद में मैं इसलिए करती हूँ ब्रश, क्योंकि उसमें टूथपेस्ट या किसी चीज़ में नमक होता है तो पूजा करनी होती है, इसलिए मैं बाद में करती हूँ, पूजा के बाद। सुबह से हम लोग काफ़ी देर पहले से जग जाते हैं तो भूख लग जाती है। तो कमल जी के लिए मैंने लस्सी बनाई थी, मैंने सोचा खुद भी अपने लिए भी वो कर लूँ। और यश उठ चुका है लेकिन उसने मना कर दिया लस्सी पीने के लिए। और इधर ये कमल जी अपने जो उनका रोजगार है उसमें लग गए। मम्मा बेटा मैचिंग मैचिंग ग्रीन ग्रीन। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद टेबल वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं ऊपर से पूजा वगैरह करके आती हूँ तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि जल्दी से खाना बनाऊँ कुछ, क्योंकि खुद भी भूख लगी होती है। और लोग तो मेरे ऊपर चिल्ला लेंगे कि भूख लगी है, लेकिन मैं किसी के ऊपर तो चिल्ला नहीं सकती। तो इसलिए मैं फटाफट से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी खाना होता है। उसके बाद सोफ़ा वगैरह ये साफ़ कर लूँगी। और फिर कमल जी आएंगे, उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, उनको पूजा में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर कई बार कमल जी को बहुत ज़्यादा लेट होता है तो फिर तो मैं यश को ब्रेकफास्ट दे के फिर मैं खा लेती हूँ। ये रहता है मुझे कि कम से कम मैंने अगर बनाया है तो कम से कम कोई पहले खा ले, उसके बाद मैं खाऊं। क्योंकि खुद बनाओ सबसे पहले खुद खाने लगो तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। नहीं तो जनरली कमल जी जब तक पूजा करके आते हैं फिर साथ में ही खाते हैं। कमल जी आ चुके हैं पूजा वगैरह करके, तो 8:30 बज चुके हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैंने दलिया बनाया था, ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया था। और ये आम आम का सीज़न है तो आम सबको पसंद है घर में। और खाने के लिए मैंने सब्ज़ी बनाई है, कद्दू की सब्ज़ी। और ये थोड़ा दलिया बचा है जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने रख लिया अपने लिए। और ये आटा लगा लिया यश के लिए। और ये दाल का कुकर, दाल बनने से ऐसा हो गया है। और ये कढ़ाई है, ये बाद में मांजूंगी ठंडे होने पे। बस कमल जी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं भी ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। बर्तन वर्तन सारे मेरे धुल चुके हैं। अब हम आते हैं असली मुद्दे पे, अचार बनाने के।
क्योंकि कमल जी वैसे ही मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर आज तुमने नहीं बनाया तो फिर इसको कूड़े वाले को दे दूंगा, तुम्हारा यही काम है, हर काम में आलस। मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए बना लूँगी। इसमें मैंने 100 ग्राम अजवाइन डाली है और 50 ग्राम ये ऑनियन सीड या इसे कलौंजी बोलते हैं, ये डाला है। थैंक गॉड मुझे कलौंजी का नाम मुझे याद ही नहीं रहता, लेकिन कभी कभी याद आ जाता है। उसके बाद मेथी डाली है, ये सारा मैंने 100 ग्राम डाला है, जबकि इस अचार के लिए थोड़ा ज़्यादा है। और सौंफ भी 100 ग्राम। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं भी अचार बनाऊंगी, जबकि मैं अभी कई सालों से अचार बना रही हूँ। तो पहले तो यही लगता था कि अचार तो दादी दे देती थी, पहले मम्मी देती थी, सास दे देती थी, सब दे देते थे। अब ये है कि वो लोग दे तो देते हैं, लेकिन हम लोग ख़त्म कर देते हैं जल्दी या वो लोग कम ही देते हैं। इन सबको फिर रोस्ट करना है, और रोस्ट करने के बाद जब खुशबू आने लगे तब इसको तवे पे से हटा लेना है, नहीं तो तवा गर्म होता है तो फिर ये जलने का डर रहता है मसाले। इसलिए मैंने इसको प्लेट में निकाल के रख दिया है। जब ये ठंडा होगा तब मिक्सी में पीसना है, नहीं तो मिक्सी में गरम गरम नहीं पीसना है, ये तो खैर सबको पता ही होगा। अब मुझे लगता है कि मेरी भी अब सास बनने की उम्र हो गई है, क्योंकि अचार वचार बनाने लगी हूँ मैं 9:15 करीब बज रहे हैं। यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन, और इसमें कैमरा लेके थोड़ा हर जगह काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हर जगह पहले कैमरा सेट करो फिर काम करो। और बस अभी सारा काम हो चुका है, बस अचार का मसाला वो पीस के उसमें डाल दूँगी मैं। और बस अभी थोड़ा सा वीडियो एडिट करूँगी, थोड़ा कुछ पढ़ना वगैरह होगा वो पढ़ूँगी, और 11:30 बजे करीब चावल वगैरह बना लूँगी, चावल और यश के लिए रोटी बना लूँगी। और उसके बाद जो बर्तन वर्तन होते हैं वो करके फिर फ्री हो जाती हूँ मैं। तो जो घर के काम होते हैं, तो जैसे कपड़े ऊपर से मैं लेके आई थी वो भी फोल्ड नहीं करूँगी, पहले जो मुझे लगता है कि अभी पहले जरूरी है वो काम करूँगी। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह फोल्ड करने का दोपहर को। और भी बहुत तरह के काम होते हैं, लेकिन अगर सुबह हम जल्दी उठते हैं तो एक तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है और काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि उसमें आपके घर में टेंशन नहीं होती, नहीं तो आप लेट उठते हो तो काम आप सारा ही करते हो, इनफैक्ट कई बार ज़्यादा ही काम करना पड़ता है, लेकिन घर में टेंशन हो जाती है, हर बंदा लेट हो रहा होता है। जब हम लेट हो रहे होते हैं तो अपना गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल देते हैं, जो हमें सामने कमज़ोर दिखता है तो बस उसको डांट देते हैं। तो जब शांति से, मतलब जल्दी उठने से सारा काम शांति से होता है, मतलब पूरे घर में शांति का माहौल होता है, सब आराम आराम से काम करते हैं तो भी लेट नहीं होते। कमल जी से पूछती हूँ उनका क्या मानना है। कमल जी आपका क्या मानना है? कमल जी चाय के लिए वेट कर रहे हैं, तीसरी चाय के लिए और जल्दी जल्दी उठने का बस एक नुकसान मुझे लगता है कि चाय जिनको पीनी होती है वो बस चाय पीते रहते हैं, उन्हें दिन ज़्यादा बड़ा लगता है तो वो सोचते हैं ज़्यादा चाय पियो। और ये टॉवल क्यों रखा हुआ है आपने? कमल जी का जो टॉवल है, एक्चुअली पिछले साल से ही सब लोग अपना अलग अलग हैंड टॉवल रखने लगे थे, तो कमल जी अपना कंधे पे ही रखते हैं, क्योंकि ये कहीं इधर उधर रखते हैं इनका गुम हो जाता है, फिर दूसरा निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा कंधे पे ही रखा करो। यही है कमल जी के हैंड टॉवल की कहानी। तो अब जा रही हूँ चाय बनाने, नहीं तो चाय तो पीछे छोड़ेगा नहीं। और कूलर पंखे ऑन कर लूँ क्योंकि मैंने बात करने के लिए कूलर पंखे सब बंद कर दिए थे। और अभी मैं थोड़ा सा वो क्लिप भी ऐड कर दूँ कि जिसमें अचार में मैं मसाला क्या उसको दरदरा पीसना है और उसमें मसाला डाल के, मतलब उसको फिल नहीं करना, स्टफ़ नहीं करना, मसाला डाल के थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, बस हो जाएगा। और मैं सोच रही थी जो मेरी मदर इन लॉ ने अचार भेजा था, मतलब उसका जो मसाला था वो उसमें डाल दूँ, लेकिन वो थोड़ा सा ही बचा, हम सारा ही खा गए तो वो नहीं डालूँगी, यही डाल दूँगी। ये जो प्लेट है राइट साइड में, इसमें है वो जो मसाले मिक्स वाले दरदरा पीसा है। और ये सरसों एक्चुअली मैंने पीली बोली थी, लेकिन पीली लाई नहीं कमल जी, पता नहीं उन्होंने बोला नहीं होगा, ब्लैक दे दिया। और ये मिर्च जो है, ये मिर्च मैंने धो के थोड़ा हल्का सा इसका पानी सूख गया, उसके बाद इसमें नमक हल्दी डाल के छोड़ रखा था। 2 दिन ये ऐसे ही रहा। डालना तो सेम डे था, मम्मी ने कहा था, लेकिन आलस तो आता ही है और टाइम की शॉर्टेज भी, उसकी वजह से मसाले नहीं डाल पाई। तो इसमें जो मसाले मैंने बनाए थे आधा ही लगा, और बाकी मैं तेल डाल रही हूँ। तेल को वैसे गर्म करके फिर ठंडा करके डालते हैं तो बहुत सही रहता है, लेकिन अगर मैं गर्म करके ठंडा करके डालूँगी तो ये तेल बहुत लगता है, पूरे घर में एकदम सबके मुंह जलने लग जाता है। तो इसको शेक करके फिर इसको कपड़ा बांध के फिर धूप लगा दूँगी कुछ दिन। बस सिंपल था। अब बनने के बाद जो हो, और आमचूर पाउडर मेरे पास है नहीं तो मैं नींबू डाल रही हूँ। नींबू वैसे प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, तो नींबू को मतलब गीला नहीं होना चाहिए, सूखा नींबू, मतलब पानी में गीला नहीं होना चाहिए नींबू। उसको निचोड़ के इसमें डाल दिया, बस हो गया। और ये जो मसाला बचा है इसको मैं रख लेती हूँ, दूसरा कोई अचार बना लूँगी या कभी सब्जी वब्जी में ही डाल लूँगी। बस यही था आज का व्लॉग। बाय बाय।